हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए हमारे पास हमने लास्ट ये डिस्कस किया था, अगर हमें कोई भी सीरीज गिवन होती है, ठीक है, तो हमें किस तरीके से ये ऑब्जर्व करना होता है कि इस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन पैटर्न एंड डिवीजन पैटर्न भी एक सब पार्ट भी डिस्कस किए थे। आज उसी में कंटिन्यू करते देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है, तो अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट वो सीरीज होती है जिसमें दो सीरीज पैरेलल वर्क कर रही होती है, दो सीरीज पैरेलल आपके पास यहाँ पर होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास लॉजिक भी अल्टरनेट प्लेस पे हो सकता है और टर्म्स भी अल्टरनेट प्लेस पे हो सकती है। तो इस टाइप के सीरीज को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर सीरीज अल्टरनेट सीरीज है तो वो आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें एक साथ मेंटेन होगा, ये बात आपको क्लियर, ठीक है। तो इस सीरीज को जो सॉल्व करने के मेथड होते हैं हमारे, ठीक है, वो दो तरीके से हम इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसमें दो सीरीज को डिफरेंट डिफरेंट यानी सेपरेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या हम इसमें अल्टरनेट प्लेस पे जो लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसमें दो सीरीज लेके करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी एक सीरीज होगी 18, 21 एंड मिसिंग एंड 20। अब देखिए 18 से 21 कैसे हुआ है, तो 18 से 21 अगर हम यहाँ पर देखिए तो +3, ठीक है। तो नेक्स्ट एक अजम्पशन है कि यहाँ पे भी +3 करके देखिए तो कितना आएगा आपके पास 20। तो नेक्स्ट में भी +3 होना चाहिए, +3 से 27 सेटिस्फाइंग है। तो यानी जो हमने लॉजिक सोचा था वो क्लियर है। और इसी में एक सेकंड सीरीज पैरेलल अगर हम देखें तो दिस, इसमें भी क्या है, अगर हम देखें 24, 27 एंड दिस वन, तो ये क्या है +3 एंड +3। अगर यहाँ पे मिसिंग टर्म पूछी जाती नेक्स्ट टर्म, तो क्या होती, +3 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 30। अब इसी सीरीज को सॉल्व करने का एक और मेथड, ये तो हमारे पास क्या, हमने अल्टरनेट यानी दो सीरीज को सेपरेट किया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम एक ही सीरीज में इसे फाइंड करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए अगर हम इसे एक ही सीरीज क्रिएट कर समझते हैं और उससे करते हैं, तो देखिए 18 से 24 प्लस एंड 24 से 21 इज माइनस एंड अगेन +6। तो यहाँ पे लॉजिक क्या मिल रहा है अल्टरनेट पे, +6 -3 +6 -3, तो अब क्या होना चाहिए -3 करेंगे तो कितना आएगा 20 एंड देन +6 सेटिस्फाई हो रहा है 30 एंड नेक्स्ट इज माइनस, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास सीरीज क्या है, नेक्स्ट सीरीज भी अल्टरनेट सीरीज है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एक साथ मिल रहा है। बट अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो डिफरेंस है वो हाई नहीं है, यहाँ पर जो डिफरेंस था ना बहुत लेस था। सेकेंड, यहाँ पर कोई किसी की वैल्यू मल्टीपल फॉर्म में नहीं विजिबल थी। यहाँ पर अगर हम टर्म्स को देखें 96, 16, 32, 8 एंड 32 एक दूसरे के मल्टीपल है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। तो 96 से 16 कैसे आएगा, 6 से डिवाइड। देन नेक्स्ट टर्म में अगर हम देखें तो 16 से 32 इज 2 से मल्टीप्लाई एंड 32 से 8 इज 4 से डिवाइड। अब हमें लॉजिक मिल रहा है 6 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो नेक्स्ट टर्म में देखिए 2 से होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन देखिए तो 4 से, मल्टीप्लीकेशन की जो टर्म्स है वो इंक्रीज हो रही है, डिवाइड की जो टर्म्स है वो डिक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 6 से डिवाइड, देन 4 से, देन 2 से। पर ये टर्म्स नेक्स्ट में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 32 को तो 16 आता है। अब लॉजिक के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई, देन 4 से, देन 6। अगर 16 के 6 से करते हैं तो 96 सेटिस्फाई होता है, यानी हमने जो अजम्पशन हमारी जो हमने लॉजिक की सोची थी वो बिल्कुल क्लियर, यानी मिसिंग टर्म इज 96। तो ये था हमारा अल्टरनेट सीरीज। नेक्स्ट इज पावर सीरीज। पावर सीरीज में देखिए आपको यहाँ पर तो लिखा है कि ये पावर सीरीज है, स्क्वायर सीरीज है, तो आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा 51 किसी परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट, जैसे 7 का स्क्वायर 49, 49 के नियरेस्ट है। ऐसे सिमिलर आपके माइंड में थॉट होगा 66 is 64 समथिंग, ठीक है। बट एग्जाम में जब मिक्स सीरीज आएंगी जिसमें पर्टिकुलर ऊपर डिफाइन नहीं किया होगा कि ये किस टाइप की सीरीज है, तो वहां पर ये स्क्वायर परफेक्ट क्यूब क्या हमें विजिबल होंगी, माइंड में ये थॉट आएगा 102 को मैं क्या एज्यूम कर सकती हूँ 100 + 2, या 192 को हम एज्यूम कर सकते हैं 14 का स्क्वायर 196 -4। तो हमें वैसा सोचना भी नहीं है, एग्जाम के प्रेशर में आती हुई चीज ही नहीं आती है, तो हमें सिंपल इसे ट्रीट करना है। जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम सबसे पहले क्या स्टेप देखते हैं कि हमारी तीनों सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर।
तीनों सीरीज के असेंडिंग ऑर्डर में। दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट सीरीज की बात करें, फर्स्ट टर्म इज 51 एंड लास्ट टर्म इज 102। ठीक है, डिफरेंस भी 50 और फर्स्ट टर्म भी 50, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सेकंड में अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म इज 120, लास्ट टर्म इज 192, अप्रोक्सीमेट 80 का डिफरेंस और फर्स्ट टर्म 120 के आगे 80 का डिफरेंस लेस है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सिमिलर थर्ड में डिफरेंस भी 30 और फर्स्ट टर्म भी आपके पास 30, अप्रोक्सीमेट 30-40 का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस हाई नहीं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों में बिल्कुल क्लियर होता है और कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में लास्ट टू टर्म्स में ट्वाइस का रिलेशन और यहाँ पे कहीं पर भी ट्वाइस का रिलेशन नहीं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर होता है कि यहाँ पर क्या है, एडिशन। तो एडिशन तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंस। ठीक है, एडिशन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस। तो ये कितना आएगा, +15। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 13 में से ये तो 13 में से 6 इज 7 + 17। ठीक है, एंड यहाँ पर डिफरेंस करेंगे +9। अगर हम देखिए 15, 17, 19 तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2 के डिफरेंस में। ठीक है, 2 के डिफरेंस में है तो नेक्स्ट डिफरेंस 2 के डिफरेंस में कितना होना चाहिए, +21। तो कितना आएगा, 123। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 120। अब इसी में हम एक्चुअल लॉजिक की बात करें कि इसमें स्क्वायर सीरीज का क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है, तो 51 इज ए 7 का स्क्वायर +2, 66 इज ए 8 का स्क्वायर, 64 + 2 इज 66, 83 इज 9 का स्क्वायर, 81 + 2, 102 इज 10 का स्क्वायर +2। तो अब क्या होना चाहिए आपके पास, 11 का स्क्वायर +2, 121 + 2 इज 120। ठीक है, तो इससे भी आंसर 123 है। नेक्स्ट सीरीज देखिए, क्लियर है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस इज 22, नेक्स्ट डिफरेंस इज 24 और नेक्स्ट डिफरेंस इज 26। ठीक है, ऑर्डर से अगर हम देखें तो 24, 26, 22, 24, 26, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 28। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, 19 + 2 इज 20, 21 सॉरी 22, 220। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो मिसिंग टर्म हमारी क्या है, जो हमें टर्म फाइंड करनी है, नेक्स्ट टर्म 220। अब हम इसमें फर्स्ट में अगर हम लॉजिक की बात करें, यहाँ पर क्या था, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू जो ऐड हो रही थी वो कांस्टेंट थी 2, तो n² +2 की सीरीज थी। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर लॉजिकल ऑर्डर में, जैसे पहले 7 का, देन 8 का, देन 9 का, देन 10 का। ठीक है, और +2, तो n² +2 यानी स्क्वायर एंड कांस्टेंट एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए ऑब्लिक लगा सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सेकंड में अगर हम लॉजिक देखें तो आपके पास क्या है, 120 क्या है आपके पास, तो 11 का स्क्वायर -1, 121 - 1 इज 120। सिमिलर 12 का स्क्वायर -2, 144 - 2 is 120। नेक्स्ट इज 13 का स्क्वायर, 169 - 3 is 166। एंड नेक्स्ट इज 14 का स्क्वायर -4, 196 - 4 is 192। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 15 का स्क्वायर -5, 15 का स्क्वायर इज 225 - 5, तो आंसर इज 220। सिमिलर आंसर। अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक हो रहा है, तो n² यानी किसी नंबर का स्क्वायर, और जो सब्ट्रैक्शन है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट में वही डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस इज +12 +14 +16, तो नेक्स्ट क्या होगा, +8, तो वैल्यू इज 9। ठीक है, अब हम इसमें लॉजिक की बात करें तो इसमें बहुत डिफरेंट लॉजिक हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। फर्स्ट अगर लॉजिक की बात करते हैं तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 30, आपके पास 36, 6 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -7, 8 का स्क्वायर, ठीक है 64 -8 एंड 9 का स्क्वायर 81 - 9 इज 70। तो अब क्या होगा, 10 का स्क्वायर -10, तो आंसर इज 9। तो कौन सा लॉजिक लग रहा है, n²। सेकेंड इसमें लॉजिक क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, तो सेकेंड लॉजिक देखिए इस सीरीज में
30 को हम 6 का स्क्वायर माइनस 6 कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हम पॉजिटिव वे में अगर हम बात करें तो आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 42 इज 6 का स्क्वायर, 36 प्लस 6 भी 42 था। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 इज 56, ठीक है। एंड 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 इज 72। तो अब क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 81 प्लस 9 इज अगेन 9। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या सीरीज बन रही है, एन स्क्वायर प्लस। तो देखिए लॉजिक एक से ज्यादा हो सकता है पर आंसर सबने सिमिलर है। नेक्स्ट अगर हम इसमें थर्ड लॉजिक की बात करते हैं तो थर्ड लॉजिक हमारा क्या है, 30 इज ए 5 इंटू में 6, 42 इज ए 6 इंटू में 7, 56 इज ए आपके पास 7 इंटू में 8 एंड 72 इज 8 इंटू में। तो अब क्या होना चाहिए, 9 इंटू में, ठीक है। तो 9, तो यहाँ पर थर्ड लॉजिक क्या है, n इंटू में n प्लस 1 की सीरीज, ठीक है। n इंटू में n प्लस 1 की सीरीज। तो ये था हमारा पावर सीरीज। अगर हम पावर सीरीज में एक चीज ऑब्जर्व करें तो पावर सीरीज में हमारे पास ऑलवेज लास्ट डिफरेंस एवरी सीरीज का 2 बनता। ये पावर सीरीज का रूल है, पावर सीरीज में स्क्वायर सीरीज का, ठीक है। लास्ट डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, तो लास्ट डिफरेंस इज ऑलवेज 2। एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम पावर सीरीज में ही क्यूब सीरीज। देखिए हम सीरीज को वैसे ही ट्रीट करेंगे, नॉर्मल सीरीज हमारी असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो तीनों सीरीज हमारी असेंडिंग होगी, ठीक है। वहां पे हमें नहीं पता होगा कि ये परफेक्ट क्यूब प्लस समथिंग, ठीक है। हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे कि तीनों सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 20, लास्ट टर्म इज 200, डिफरेंस इज 175, लास्ट में ट्वाइस का रिलेशन है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। सेकंड में भी देखें तो यहाँ पर ट्वाइस का रिलेशन नहीं है, तो यानी यहाँ पर भी क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, और यहाँ पर भी ट्वाइस का रिलेशन नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस। 12 में से 5 इज 7, 5 में से 30, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 3 में से ये 1 एंड देन 60, एंड देन इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। अब अगेन डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस इज 30 एंड डिफरेंस इज 20, और लास्ट डिफरेंस करेंगे तो 6। जैसे पावर सीरीज की स्क्वायर सीरीज में लास्ट डिफरेंस 2 था, ऐसे ही क्यूब सीरीज की लास्ट डिफरेंस ऑलवेज 6। आपके पास 6 है तो 6 और 2 एक स्पेशल डिफरेंस है, आप नेक्स्ट टर्म 6 लेके अगेन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 30 एंड 6 इज 36। अब 91 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 127। 114 में 127 आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास 1 एंड 4 और नेक्स्ट इज 340, ठीक है। अब हम इसमें ऑर्डर की बात करते हैं कि इसमें क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा। तो 25 इज 3 का क्यूब 27 माइनस, ठीक है। 4 का क्यूब 64 माइनस 5 का क्यूब 125 माइनस 6 का क्यूब 216 माइनस 2। तो अब क्या होना चाहिए, 7 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब इज 343, 343 माइनस 2, तो आंसर इज 340। तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब माइनस कांस्टेंट एडिशन इज 2, तो एन क्यूब, ठीक है, माइनस 2 की सीरीज, ठीक है। सिमिलर आप सेकेंड सीरीज को सॉल्व करेंगे 126, हम इसे इसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। 6 में से 6 इज 0, ठीक है, एंड 50 में से ये 7, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 16 में से 8 इज 8, 33 में से आपके पास 21, तो ये आपके पास 2 एंड ये 120, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 2 और आपके पास 21 में से तो ये 90, अगेन डिफरेंस, दिस वन इज 636 एंड दिस वन इज आपके पास 40, लास्ट डिफरेंस इज अगेन 6। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 40, 170 में 48 ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 8 एंड 218, और इसमें ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो आपके मिस, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि नेक्स्ट टर्म का आंसर क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लॉजिक की बात करते हैं, अब लॉजिक यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो लॉजिक हो रहा है 126, 5 का क्यूब प्लस, ठीक है, 6 का क्यूब 216 होता है और यहाँ पर 218 है प्लस, 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, पर यहाँ 346 है प्लस, आपके पास 8 का क्यूब 512 होता है, यहाँ पे 516 प्लस, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपके पास, 9 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब इज 729 एंड प्लस, ठीक है, तो 730, आंसर इज 730। ऐसे ही नेक्स्ट है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब एंड जो वैल्यू ऐड हो रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो लास्ट सीरीज में बिल्कुल सिमिलर सॉल्व होगी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वही है, आपके पास लिखा है लॉजिक, क्यूब ऑफ द नंबर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय सेम नंबर, जिसका क्यूब है ना 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग 3 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब 27 प्लस 3, ठीक है, 4 का क्यूब प्लस 4 एंड 5 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मिसलेनियस। मिसलेनियस आपको नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, इसमें सारे के सारे क्या है, अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 9 एंड लास्ट आपके पास है स्पेशल। जब आपको इनमें से कोई टाइप नहीं मिलेगा, जितने टाइप मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए, तो लास्ट में आप उसे क्या समझूंगी कि ये बहुत स्पेशल है, तो आप उसे स्पेशल ट्रीट करेंगे। तो देखिए मैं नेक्स्ट पहले सेकंड लास्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए सीरीज हमारी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो हम डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा आपके पास, -18 -13 -20। अब डिफरेंस अगर देखें 28 13 18, तो कोई डिफरेंस में क्लियर नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन सिर्फ सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर और कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जब हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें ये क्लियर हो जाता है ये सीरीज सॉल्व ही नहीं है, तो हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, स्पेशल, और जब हम इसे स्पेशल ट्रीट करेंगे तो हम इसकी ऑलवेज डिजिट्स पे बात करेंगे, 77 को एज ए नंबर कंसीडर नहीं करेंगे, एज ए डिजिट 7 एंड 7। अब आप देखेंगे 7 एंड 7 से 4 और 9 कैसे आ सकता है, तो 7 इंटू 7 करने पे 49, 4 इंटू 9 करने पे 36 बनता है, 3 इंटू 6 करने पे, ठीक है, 18 बनता है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, 1 इंटू 8 करने पे, अगर इससे भी नेक्स्ट टर्म पूछे जाए तो 0, इसको 8 को 08 कंसीडर करेंगे एंड 0 इंटू 8 इज 0 एंड नेक्स्ट टर्म अगेन 0 ही रहेगी। इससे प्रीवियस सीरीज में आपके सामने देखो, यहाँ पर अगर हम देखें सीरीज इंक्रीज एंड देन डिक्रीज और देन अगेन डिक्रीज, तो ऐसा कोई लॉजिक तो हमने पढ़ा, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक साथ होता है अल्टरनेट वे, या फिर एक फर्स्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट हाफ पैटर्न में समझे। इसमें हमें स्पेशल क्या दिख रहा है, तो अगर हम देखें तो सारी वैल्यूज में 0 2 4 6 का रिपीटिशन है और उनके सिर्फ प्लेस चेंज, तो हमें यही देखना है कि प्लेस किसके अकॉर्डिंग डिजिट के चेंज हो रहे हैं। तो देखिए 6 यहाँ लास्ट है या फर्स्ट, यहाँ 4 सेकंड लास्ट है या सबसे लास्ट वाला, और जो ये मिड फर्स्ट वाला है ना ये मिड में। ऐसे सिमिलर यहाँ पे बात करें, ये लास्ट है ये फर्स्ट, ये सेकंड है तो ये लास्ट, और फिर जो फर्स्ट पेयर है ना वो यहाँ 6। तो अब हमें लॉजिक क्या मिला, लास्ट जो है वो स्टार्टिंग, ठीक है, सेकंड लास्ट जो है वो लास्ट, और जो स्टार्टिंग वाला मिड पेयर है वो 24। तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 2 4 6, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में मैं लेके आऊंगी कि हम नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रॉन्ग टर्म ही हम इजिली फाइंड कर लेंगे, पर रॉन्ग टर्म फाइंड करना एक डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। हमें उसमें कंफ्यूजन होता है कि जब भी कोई टर्म रॉन्ग होती है या तो उससे प्रीवियस टर्म हम रॉन्ग कैलकुलेट कर लेते हैं या नेक्स्ट, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।